हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आधुनिक भारत का इतिहास हम कर रहे हैं। पार्ट 1 to 3 अपने हो चुके हैं, पार्ट 4 करेंगे आज। टॉप 40 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। अगर आपको पार्ट 1 to 3 भी देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास भी देखना है, उसके हमने 6 पार्ट किए हैं। 6 पार्ट में अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास MCQ क्वेश्चन है, तो वो कवर हो गया है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो आपको वो भी कर लेना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप वो भी देख लीजिएगा। उसमें सारी हमारी जो है इतिहास से रिलेटेड और अदर जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड जीके क्लासेस हैं वहाँ पे, तो आप वो भी देख लीजिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। बाकी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? श्री राम कृष्ण को। किसे कहा जाता है? श्री राम कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 2, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का का अंत किया है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है सती प्रथा का अंत किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया है। तो ये हो गए अपने 2 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पर चलते हैं। सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो जो मार्ले मिंटो सुधार है यह कब पारित हुआ? 1909 में। ये भी आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो भी देख लेते हैं। महिलाओं को राजनीति में लगाना, या फिर असेंबली में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, या फिर विश्व युद्ध में सहयोग के लिए तैयार करना, या पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। तो इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना इसका उद्देश्य था, और 1909 में पारित हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 3 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की सन 1875 में कहाँ स्थापना की थी? तो किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? ये आपको बिल्कुल याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, प्रथम आर्य समाज की, और सन 1875 में कहाँ स्थापित की थी? तो मुंबई में, नागपुर में, लाहौर में, अहमदनगर में। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज सन 1875 में मुंबई में स्थापित किया था। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन अग्रामी कौन था? तो भारत में स्वशासन अग्रामी कौन था? रिपन, लीटन, या फिर मेयो, या फिर कर्जन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा रिपन। रिपन इसका आंसर रहेगा। स्वशासन का अग्रामी, सबसे आगे स्वशासन के बारे में बात करने वाले रिपन। किसके मुख्य प्रयोग से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रिटिश धर्म प्रचारक राजा राम मोहन राय, महर्षि कर्व। तो इसका आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था स्वामी विवेकानंद का? नरेंद्र नाथ दत्त, कृष्ण दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सुरेंद्र दत्त। तो इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा इसका आंसर? नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8। रेतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? रेतवाड़ी जो व्यवस्था है किसने विकसित की थी? इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं बार बार, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। रेतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताया था, तो आप वो भी देख लीजिएगा। इसका आंसर रहेगा थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने रेतवाड़ी व्यवस्था जो है कि विकसित किया था। तो और जो रेतवाड़ी व्यवस्था है ये मद्रास में हुई थी, और थॉमस मुनरो ने इसको विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 9। कौन से चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के
विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति कर दी गई। तो एकाधिकार की समाप्ति कर दी गई कौन से चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा? भारत के विदेश व्यापार में, भारत के कौन से व्यापार में? विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, या फिर सी 1813 का चार्टर अधिनियम, या फिर डी 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 1853 का, 1813 का जो है चार्टर अधिनियम के अधीन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया था। किसमें? विदेश व्यापार में, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ये हो गए अपने 9 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नारोजी ने। तो 10th का क्या आंसर रहेगा? इसका रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की। तो भारत सेवक समाज की स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 11, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने, M.G. रानाडे ने, या रामकृष्ण ने, या केशव चंद्र सेन ने। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अच्छे से याद कर लेना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 12, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान, किसके? लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी थी? पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, या फिर बंगाल का विभाजन। तो इसका क्या आंसर रहेगा? पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, यस ये ठीक है हमारा। द्वितीय दिल्ली दरबार, यस ये भी ठीक है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, नहीं ये नहीं हुआ था। और बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान हुआ था। तो इसका आंसर रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान नहीं हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है, विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर हमारा 13 का रहेगा लॉर्ड कर्जन। क्या रहेगा? लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित किया गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, पीटर्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? तो पीटर्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? नियंत्रण बोर्ड को, स्थायी परिषद को, या फिर राजस्व बोर्ड, या फिर डी निदेशकों की अदालत। तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा पीटर्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है क्या किसे स्थापित किया गया? नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया पीटर्स इंडिया एक्ट के तहत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय सिविल सेवा में अर्हत प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सिविल सेवा में, ठीक है, सिविल सेवा में अर्हत प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, या सत्येंद्र नाथ टैगोर, या रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या रहेगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्वेश्चन क्या है? प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी मैं इसको कवर करूँगी, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16 क्वेश्चन कहते हैं, रॉल्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया? रॉल्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के, लॉर्ड मिंटो के, ये लॉर्ड विलियम के, लॉर्ड बेंटिंग के। तो रॉल्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया? तो 16 का अपना आंसर रहेगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में रॉल्ट एक्ट 1919 लागू किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा अधिनियम? 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा? दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने, BR अम्बेडकर ने? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? तो यह एक्ट किस पर आधारित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? साइमन कमीशन पर, लॉर्ड कर्जन कमीशन पर, या फिर डिमिट्रोव थीसिस, या फिर लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर अपना रहेगा 18 का साइमन कमीशन पर आधारित। किस पर? साइमन कमीशन पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो साइमन कमीशन पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 19। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था आरंभ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, या फिर ड्यूक ऑफ कैनाट, या फिर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन? क्या रहेगा इसका आंसर? 19 का आंसर रहेगा ड्यूक ऑफ कैनाट, ये रहेगा इसका आंसर। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो यह ड्यूक ऑफ कैनाट के द्वारा आरंभ किया गया। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है ड्यूक ऑफ कैनाट के द्वारा आरंभ किया गया 1921 में। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? किस चार्टर एक्ट ने चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया? तो कौन सा ऐसा एक्ट हुआ, चार्टर एक्ट हुआ, जिसने चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, या फिर चार्टर एक्ट 1833, या चार्टर एक्ट 1853? तो इसका आंसर रहेगा चार्टर एक्ट 1853 में जो है चार्टर एक्ट 1853 ने चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? सबसे पहले कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो इसमें से आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा इसका आंसर? बॉम्बे यूनिवर्सिटी सबसे पहले जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये अपने 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। पीटर्स इंडिया एक्ट, पीटर्स इंडिया एक्ट जो है 1784 क्या था? तो क्या था ये? श्वेत पत्र था, अध्यादेश था, या फिर नियामक अधिनियम था, या संकल्प था? तो क्या था यह एक जो है नियामक अधिनियम था। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 नियामक अधिनियम था। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्या है? परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो परिसंघ बनाने का जो पहला प्रस्ताव है किसने जो है प्रस्तावित किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने, या फिर मार्ले मिंटो सुधार, या फिर इसका रहेगा मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड, या फिर नेहरू रिपोर्ट 1928? तो क्या इसका आंसर रहेगा? 23 का आंसर रहेगा नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। परिसंघ बनाने का सबसे पहला विचार नेहरू रिपोर्ट 1928 में किया गया। आगे चलते हैं, मिलान कीजिए। ये मिलान मैंने करके लिखे हुए हैं। हंटर कमीशन जो है, हंटर कमीशन 1882 में आया। यूनिवर्सिटी एक्ट कब? 1937 में हुआ। वर्धा स्कीम 1904 में आई। हंटर कमीशन 1948 में आया। तो याद रखना है
हंटर कमीशन वाला हो चुका है अपना 1882 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 24 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन देखते हैं। माउंटबेटन प्लान जो है जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संघ प्रदान किया था? तो किस प्रांत में जनमत संघ प्रदान किया था? सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 25 का आंसर रहेगा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। ये रहेगा माउंटबेटन जो प्लान है जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था? तो इनमें से क्या है जो कौन सा क्षेत्र है जो हड़पा नहीं गया था? सतारा, झांसी या फिर संबलपुर या फिर मैसूर। तो क्या आंसर रहेगा? सतारा को भी हड़प लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और जो है झांसी को भी हड़प लिया गया था, पंजाब को भी और संबलपुर को भी, लेकिन जो मैसूर है यह नहीं हड़पा गया। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया? तो 1857 का विद्रोह किसने किया था? सिपाहियों ने, किसानों ने, जमींदारों ने, बागान कामगारों ने। तो किसने किया था? सिपाहियों ने 1857 का विद्रोह शुरू किया था। अपने 27 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 28 क्वेश्चन क्या है? सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले बलिदान दिया था? कुंवर सिंह ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने, मंगल पांडे ने। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा मंगल पांडे ने सबसे पहले 1857 के निम्न नेताओं में से मंगल पांडे थे जिन्होंने पहला बलिदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 29। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो क्या था प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, या फिर ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, या ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, या फिर ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। तो क्या इसका आंसर रहेगा 29 का? 29 का आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा? ए रहेगा अपना, ए। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति थी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जब विद्रोह था तो कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड मेयो था, या फिर लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड रिपन थे? तो क्या थे? 30 का आंसर रहेगा लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे जब 1857 का विद्रोह हुआ। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31। किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण, जो विद्रोह था उसके कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच जो है मेल मिलाप की वकालत की? तो किसने की थी इनमें से? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके कारणों का पता लगा के, विश्लेषण करके उनका, और अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। किसने? सैयद अहमद बरेलवी, या फिर शाह वलीउल्लाह, या फिर सैयद अहमद खान, या सैयद अमीर अली। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 31 का आंसर रहेगा सैयद अहमद खान ने वकालत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, 31 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। केवल 10 ही क्वेश्चन बाकी, 10 भी नहीं बाकी हैं, 9 क्वेश्चन बाकी है। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और वीडियो को स्किप ना करें प्लीज़। 32 क्वेश्चन क्या है? निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था? इन कौन से व्यक्तियों में से स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो अंग्रेजों में से जो ब्रिटिश व्यक्ति थे उनमें से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड एलन बरो ने, या फिर लॉर्ड कैनिंग ने, या फिर डिज़रेली ने? तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा डिज़रेली। एक ब्रिटिश जो है व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रेल।
आगे चलते हैं, डिजरेली, इसका आंसर रहेगा 33। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली जो है चलाई थी। पहली गोली कहाँ पर चलाई थी? मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की। बैरकपुर में, कानपुर में, मेरठ में, झांसी में। तो कहाँ पर? बैरकपुर में। कहाँ पर? मंगल पांडे ने बैरकपुर में पहली गोली चलाई थी 1857 के विद्रोह की। ठीक है, और मंगल पांडे ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में क्या किया था? बलिदान दिया था। 34, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? कुंवर सिंह ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने, हजरत महल ने। तो हमारा 34 का हमारा आंसर रहेगा हजरत महल ने। हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। हजरत महल ने, लखनऊ में हजरत महल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा, या तात्या टोपे, या फिर गोंदू पंत, या फिर कुंवर सिंह। तो क्या था उनका नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? तो इसका आंसर रहेगा गोंदू पंत था नाना साहेब का दूसरा नाम, गोंदू पंत। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो क्वेश्चन है ये सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और सारे पार्ट्स इसके देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन पर। 1857 का विद्रोह सही क्रम लिखिए। सही क्रम लिखिए, बैरकपुर, झांसी, दिल्ली, मेरठ। तो क्या इसका सही क्रम रहेगा? 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी? 1857 के विद्रोह की सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई? बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर। तो ए हो गया सबसे पहला, तो ए हो गया। उसके बाद कहाँ पर शुरुआत हुई थी? मेरठ में आई थी। बैरकपुर, मेरठ। उसके बाद कहाँ पर आई थी? दूसरी जो है तीसरे नंबर पर दिल्ली में आई थी, और 4th नंबर पर झांसी में आई थी। तो क्या इसका आंसर रहेगा? ए का सबसे पहला है हमारा ए, यानी इसमें है ये पहला, और फिर हमारा आएगा दूसरा डी, ये है सी दिल्ली, ये है, और डी, ये आंसर रहेगा हमारा बी। 36 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आगे देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जन गण मन किन के द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन सबसे पहले कब गाया गया? ये भी आपको याद रखना है। जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? कौन सा ऐसा शीर्षक रहा है जिसे यह प्रकाशित हुआ था? जय हो भारत विधाता, या फिर राष्ट्र जागृति, या फिर मातृभूमि। तो इसका रहेगा जनगण मन भारत विधाता से जो है इसका शीर्षक प्रकाशित हुआ था, भारत विधाता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 38 क्वेश्चन क्या है? 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई रुई के बने कपड़े पहनकर कौन गया था? कहाँ पर गया था? 1877 में। कहाँ पर? इंपीरियल दरबार में। कहाँ पर? इंपीरियल दरबार में गया। कौन गया ये बताना है। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, या गणेश वसुदेव जोशी। तो इसका आंसर हमारा रहेगा डी, गणेश वसुदेव जोशी ऐसे व्यक्ति थे जो कि 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से जो कती हुई रुई के बने कपड़े पहनकर गए थे। ये अपने हो चुके 38 क्वेश्चन। 39 देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, क्यों किया गया था? बंगाल विभाजन के विद्रोह के रूप में, या फिर भारत माल के उपयोग से प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों की आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए, या फिर जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध के रूप में, या फिर भारत में एक जमींदार सरकार न बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। तो क्या इसमें से कारण रहेगा स्वदेशी आंदोलन शुरू होने का? क्या कारण रहेगा इनमें से? तो स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के विद्रोह के रूप में। तो इसका आंसर रहेगा बंगाल विभाजन के विद्रोह के रूप में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसने स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ?
तो कांग्रेस का 1906 का जो अधिवेशन हुआ था, जिसने स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया। स्वराज्य को क्या एक लक्ष्य घोषित कर दिया गया। और कहाँ पर हुआ था ये? मुंबई, लखनऊ, कलकत्ता, मद्रास। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी, कलकत्ता में ऐसा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो में तक जुड़े रहने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें अच्छे। और थैंक यू सो मच वीडियो में तक जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।